Hello students, let's read the question. In RNAi, genes are silenced using single-stranded DNA, double-stranded DNA, double-stranded RNA, single-stranded RNA. So let's look at the key concept here. The key concept here is RNA interference. अब RNA इंटरफेरेंस क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच हमारा जो RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये RNA मॉलिक्यूल जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग टारगेटेड mRNA सीक्वेंस. अब ये प्रोसेस कैसे होता है? दिस प्रोसेस हैपन्स विद जब हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल जो होता है वो सेल में जाता है. अब सेल में जाने के बाद क्या होता है, ये जब डबल स्ट्रैंडेड जो मॉलिक्यूल होगा इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री mRNA सीक्वेंस होगा. ठीक है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री mRNA सीक्वेंस होगा जिसको हम बोलेंगे टारगेट जीन. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इज जैसे ये सेल में गया, हमारा DS RNA जो है एक डाइसर मॉलिक्यूल की हेल्प से, डाइसर मतलब कटिंग मॉलिक्यूल की हेल्प से डिफरेंट छोटे छोटे RNAs में कन्वर्ट हो जाएगा. अब छोटे RNAs हो जाएंगे ये छोटे छोटे स्मॉल इंटरफेरिंग RNAs या फिर हमारा माइक्रो RNAs में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये क्या होता है, ये बहुत ही छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं, अराउंड 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स के लेंथ के. ठीक है, अब एक रिस्क फैक्टर बनेगा. अब रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर विल बी RISC फैक्टर, जिसमें RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ये फॉर्म होता है हमारे ये जो छोटे छोटे RNAs बने हैं ना, इनसे इनटू, अब ये दोनों जब कंबाइन होगा तो इसको रिस्क फैक्टर बोल देंगे. ठीक है, अब जो रिस्क फैक्टर है वो क्या करेगा, mRNA पे जाएगा. ये स्पेसिफिक जो mRNA सीक्वेंस है वहाँ पर जाएगा एंड इट विल, रिस्क फैक्टर जो है वो डिग्रेड करेगा mRNA को और साइलेंस कर देगा इस जीन को. ठीक है, दिस इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन. सिंगल स्ट्रैंडेड DNA नो, डबल स्ट्रैंडेड DNA नहीं, RNA यूज़ होता है. अब RNA भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA यूज़ नहीं होता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA यूज़ होता है. जैसे कि स्मॉल सबसे पहले हमारे ये siRNA या माइक्रो RNAs बनेंगे और उसको कंबाइन करके हम बनाएंगे रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर जो है वो mRNA सीक्वेंस को टारगेट करेगा एंड देन साइलेंसिंग विल हैपन. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. आई होप आपको समझ